ये इसको मैं हल्की आंच पे भून रही हूँ। ये हिसाब से आप स्क्रैप भी करते जाए साइड से, ये चिपकने देगा। ये चीनी डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई करी थी और अब इसने बिल्कुल देखिए कढ़ाई को छोड़ दिया है और घी रिलीज हो गया है। इनबॉक्स केटरिंग की तरफ से नजम सहर ने बनाया बादाम का हलवा, बहुत ही बेहतरीन है। सिंपल बादाम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बच्चे बूढ़े सब खाएंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। सर्दी में तो बहुत मजा आने वाला है। इसको बनाएं, ट्राई करें। और बाय द वे ये जाके इनबॉक्स ये पेज पे जाएं, इनको ऑर्डर करें ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। मंगवा भी सकते हैं, लेकिन देखें कैसे बनाया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजम सहर है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और बाय प्रोफेशन मैं होम शेफ का काम कर रही हूँ कई सालों से। लोग मुझे ऑर्डर्स देते हैं, मेरे खाने जाते हैं, मीठे भी और फ्रोजन खाने, फ्रेश खाने लोग पसंद करते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए आज एक स्पेशल हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ सर्दियों के हवाले से। शेफ सादत के चैनल से, उनके तवज्जुद से मैं आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी। बादाम का हलवा क्योंकि अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू की वजह से भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखता है, बोन्स को, जॉइंट्स को, और हमें वार्म रखता है। न्यू मदर्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हाई किचन की तरफ चलते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ। सिंपल सी एक रेसिपी है लेकिन फायदेमंद बहुत है। चलिए, सर्दियों के हवाले से एक डिश मैं बना रही हूँ आपके लिए। ये बादाम का हलवा है, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम बादाम लिए और मैंने इनको ये रात को भिगो दिया था। वैसे अगर आपको जल्दी हो तो आप आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट सोकिंग से फायदा ये होता है कि एक तो ये साइज में डबल हो जाते हैं और अंदर तक नरम हो जाते हैं, जिसका जो फ्लेवर है वो और भी ज्यादा इनहेंस होता है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये 1/4 कप दूध है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ हम इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसको पल्स मोड में हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि बादाम का अपना एक ऑयल होता है, अगर वो रिलीज हुआ तो फिर बादाम ग्राइंड होने में प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए हम इसको ठहर ठहर के थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करें। अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। ये देखें, और अगर ऐसे ही मुझे लग रहा है कि हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे ताकि ये एक अच्छा फाइन पेस्ट बन जाए। बादाम का हलवा बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये देसी घी लिया है मैंने 1 कप, ये मैं डालूंगी और इसमें से तकरीबन मैंने 2-3 टेबलस्पून बचा लिए हैं, जो कि मैं आखिर में फिनिश करते वक्त इसमें ऐड करूंगी। जो बादाम मैंने अभी पीसे थे 1/2 कप दूध डाल के, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन बादाम का फाइन पेस्ट बनता है, लेकिन फिर भी इसमें एक ग्रेन होता है जो कि हलवा तैयार होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, दानेदार हलवा बनता है इसका। बादाम का हलवा बनाने का एक मकसद ये भी है कि ये, वैसे तो बादाम के बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं, ये हमारी बोन्स के लिए और जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ साथ ये हमें सर्दियों में वार्म भी रखता है। अगर इसके रोजाना 2 चमचे, हम 2 टेबलस्पून रोजाना इस हलवे के खाएं और उसके साथ हम नीम गर्म दूध पी लें, तो ये समझें कि सोने पे सुहागा वाली बात है। और आपको ये फ्लू से, कॉमन फ्लू जो होता है, उससे सेफ रखेगा हमेशा। एक दफा बना के रख लें और उसके बाद फिर आप ये रोजाना इस तरह इस्तेमाल करते रहें। ये इसको मैं हल्की आंच पे भून रही हूँ। ये हिसाब से आप स्क्रैप भी करते जाए साइड से, ये चिपकने देगा। मिठाइयाँ जो होती है वो थोड़ी शबर आजमा होती है, तो हम जब तक भूनेंगे जब तक इसमें हल्का सा एक अच्छा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन का कलर नहीं आ जाता, इसकी खुशबू नहीं आ जाती।
ये देखिए, ये हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। और उसको एक अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर देने के लिए मैंने यहाँ लिक्विड चोको फूड कलर है, जिसे मैं इसमें ऐड करूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको एज इट इज भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ये ऐड किया है। ये देखिए, इसने पेंदा छोड़ दिया है, लेकिन इसकी अभी भुनाई और होगी। और हम डालेंगे इसमें 1 कप नीम गर्म दूध। दोबारा इसकी मिक्स करके भुनाई करेंगे। जैसा कुकिंग स्टेज पर आएगा तो मैं इसमें 1 ही कप चीनी ऐड करूंगी। जब बादाम का अपना फ्लेवर और अरोमा इतना अच्छा होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि इसमें हमें कोई एडिशनल फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही इलायची पाउडर या रोज़ वाटर या केवड़ा पाउडर। और अगर फिर भी आपको लगे कि आपको कुछ फ्लेवर इन्हेंस या अरोमा इन्हेंस करने के लिए ऐड करना है, तो आप आलमंड एसेंस के 2 कतरे डाल सकते हैं, वरना इसका अपना ही फ्लेवर और अरोमा बहुत अच्छा होता है। जो भी पूरी भुनाई के बाद जब ये फिनिश पर होगा तो आप पता चलेगा कि ये इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 कप दूध डालने के बाद मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। सही साइड से स्क्रैप भी करते रहे, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। अच्छा, फाइनली मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी और उसके बाद जब ये सिमटना शुरू हो जाएगा और चीनी अच्छी तरीके से इसमें पूरी घुल जाएगी, उसके बाद हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ये 1 कप ही चीनी है, जितना मैंने दूध लिया था उतनी ही मैंने चीनी ली है। और ये सारा प्रोसेस हम बिल्कुल स्लो आंच पे करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। अच्छा, बादाम के हलवे की जहाँ तक इफादियत है, कॉमनली जनरली सबके लिए अच्छा है। वहाँ ख़ास तौर से जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनकी हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, बैक पेन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको मैंने अभी इस्तेमाल आपको बताया था, मैं फिर बता देती हूँ आपको। इसको अगर हम 2 टेबल स्पून रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त लें और उसके साथ नीम गर्म दूध पी लें तो ये और भी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। इसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक दफ़ा आप बना के रख लें, थोड़ा सा मेहनत तलब है, लेकिन आप बना के रख लें और फिर सब घर वाले इसी तरह इसको इस्तेमाल करें कि 2-2 टेबल स्पून बादाम का हलवा। कलर भी चेंज हो रहा है, चीनी के बाद ये थोड़ा सा पतला होगा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर सिमटना शुरू हो जाएगा। बस जैसे ही ये सिमटेगा हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये चीनी डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई करी थी और अब इसने बिल्कुल देखिए कढ़ाई को छोड़ दिया है और घी रिलीज हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी और ये बादाम का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। एंजॉय जनाब। अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आए तो प्लीज अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज भी हैं, सोचेंगे कि चाइनीज की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल, तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज्यादा बेहतर। अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए, तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक जबरदस्त सी रेसिपीज जो आपकी खास सर्दियों की रेसिपीज है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपने व्यूज़ और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आइंदा भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी और फ़ायदेमंद रेसिपीज़ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।